नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर लीक कैसे होता है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की ओर रविवार को हेल्ड एनसीसी लिखित परीक्षा पेपर लीक हो गया। इसकी वजह से अलवर से लेकर जयपुर तक हड़कंप मच गया। बिहार एक जो ज्ञान की धरती है, जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो आज खंडहर बन चुके हैं, उस धरती पर पेपर लीक होते हैं। तैयारी करने के बाद जब आपका बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। लगभग सभी बड़े राज्यों में हर साल पेपर लीक के कम से कम 2 मामले दर्ज हुए और पिछले 20 वर्षों में भर्ती परीक्षा से जुड़े 60 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक का मतलब है परीक्षा का पेपर लीक होना। नौकरी की मांग ज्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से सरकारी नौकरी पाने और दिलाने के नाम पर पेपर लीक होता है। पेपर लीक कई जगहों से हो सकता है, जैसे बैंक लॉकर और परीक्षा करवाने वाले का स्ट्रॉन्ग रूम, परीक्षा सेंटर और परीक्षा कंट्रोलर। पेपर लीक होने पर कई विकल्प होते हैं। परीक्षा का दूसरा सेट लेकर परीक्षा आयोजित की जा सकती है। पेपर लीक होने पर लीक हुआ पेपर देखने वाला कोई भी उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि उसे उस पेपर और शायद उस परीक्षा श्रृंखला के अन्य पेपरों पर कोई अंक नहीं मिलेगा। पेपर लीक और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भ्रम जानकारी फैलाने वाले भी इस कानून के दायरे में आते हैं। पेपर लीक रोकने का एक और उपाय रहा है कि परीक्षा को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाए और बायोमेट्रिक मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए। पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार में इच्छा शक्ति का होना जरूरी है और इस तरह की मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक में की जानी चाहिए। भविष्य की राह देख रहे लाखों लोगों के लिए सरकारी नौकरी किसी सपने से कम नहीं होती है। महीनों की मेहनत के बाद मिलने वाला एक अवसर उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन क्या हो जब उनकी मेहनत पर पेपर लीक का दाग लग जाए। हाल ही में 28 जनवरी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का 3rd पेपर लीक हो गया। इसके बाद कमीशन ने जनरल नॉलेज का एग्जाम रद्द कर दिया था। हालांकि झारखंड में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। झारखंड में पिछले साल भी आयोग के डिप्लोमा कंपटीशन एग्जाम के पेपर लीक हो गए थे। जांच की तो एग्जाम लेने वाले एजेंसी के लोग ही शामिल पाए गए। झारखंड में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए पूरी तरह से कानून होने के बावजूद भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। पेपर लीक रोकने के लिए झारखंड में नया कानून बना है। इसका नाम है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम। इस कानून के तहत अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक करते हुए पाया जाता है तो उसे कम से कम 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। पेपर लीक और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भ्रम जानकारी फैलाने वाले भी इस कानून के दायरे में आते हैं। इसमें एग्जाम कराने वाले व्यक्ति, एजेंसी या प्रिंटिंग प्रेस वाले लोग भी दायरे में आते हैं। हाल के सालों में भारत में पेपर लीक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से एग्जाम को रद्द करना पड़ रहा है और छात्रों के भविष्य में गहरा असर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2017 और 2023 तक 7 सालों में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के 70 मामले से भी ज्यादा सामने आए हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 6 बार लीक हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में राज्य बोर्ड के पेपर कम से कम 10 बार लीक हुए। तमिलनाडु में 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा बोर्ड पेपर लीक हुए और राजस्थान में 2018 और 2022 तक सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले 12 परीक्षाएं रद्द हुई। पेपर का लीक होना केवल स्कूल बोर्ड एग्जाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्य सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बड़े पैमाने पर होती है। राजस्थान कुछ सालों में पेपर लीक के सुर्खियों में रहा है। यहाँ 2015 से 2023 के बीच कई कंपटीशन एग्जाम के पेपर लीक के 14 से ज्यादा मामले देखे गए। इसके बाद एग्जाम रद्द करने पड़े। पेपर लीक की इस गाथा में गुजरात भी पीछे नहीं है। गुजरात में 7 सालों में पेपर लीक की 14 घटनाएं देखी गई। गुजरात से पेपर लीक की कुछ घटनाओं में जीपीएससी चीफ ऑफिसियर, टाल्टी एग्जाम, टीचर्स इंस्टीट्यूट टेस्ट, मुख्य सेवका, नायब चिटनीस, लोक रक्षक दल, जोन सचिवालय क्लर्क, हेड क्लर्क, जूनियर क्लर्क एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम और सब ऑडिटर पेपर शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच पेपर लीक की कम से कम 8 घटनाएं देखी गई। इंस्पेक्टर्स ऑनलाइन स्क्रूमेंट टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, एनईईटी यूजी एग्जाम और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में हो रही लगातार पेपर लीक की घटनाएं न केवल भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम की खामियों को भी उजागर करती है। पेपर लीक और नकल का दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों ने सख्त कानून बनाए हैं। राजस्थान में अगर कोई पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। अगर दोषी जुर्माना नहीं देता है तो
तो उसे 2 साल की ज्यादा जेल काटनी पड़ सकती है। और उत्तराखंड में भी पेपर लीक के और नकल के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। उत्तराखंड में कम से कम 10 साल की जेल और 10 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना लग सकता है और ये कानून गैर जमानती है। और गुजरात में पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ 3 से 10 साल तक सजा का कानून बनाया गया है और गुजरात में 1 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना लग सकता है। वहीं पेपर खरीदने वाले छात्रों को भी 2 से 10 साल तक सजा हो सकती है और पेपर लीक के आरोपियों को जमानत नहीं मिलती है। हरियाणा में दोषियों को 7 साल से 10 साल तक जेल और 10 लाख रुपयों तक जुर्माना लग सकता है और नकल करते हुए पकड़े जाने वाले छात्रों पर भी 5,000 का जुर्माना और 2 साल की सजा हो सकती है। केंद्र सरकार भी पेपर लीक से निपटने के लिए अब एक कानून लाने की तैयारी में है। खास बात यह है कि किसी भी तरह से छात्रों को निशाना नहीं बनाया गया है। छात्रों के लिए किसी सजा या जुर्माने का कानून नहीं बनाया गया है, बल्कि छात्रों को अनुसूचित तरीके से पेपर बेचने वाले सिंडिकेट के ऊपर रोक लगाया जाएगा। इस तरह छात्रों की कई साल की मेहनत बर्बाद नहीं होगी और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने पेपर लीक की अच्छे से जानकारी प्राप्त की होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बना सकें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।